दोस्तों, चीन ने अपने काउंटी में भारतीय हिस्से को दिखाया है। यानी कि चीन ने भारत में 2 काउंटी बना ली है। लेकिन चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश हैं। जब चीन ऐसी कोशिश कर रहा था तब उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना ही देश की सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुस आया है। लेकिन अब चीन ने पूरी तरीके से 2 काउंटी बनाकर उसको भारत के हिस्से में दिखाया है। जिस तरीके से जब वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब वो कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, उसी की भाषा में बात करनी चाहिए। और 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने देश से कई वादे किए थे। उसके बाद लोगों को यह लगा कि अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता आएगी तो चीन को वो पूरी तरीके से हड़का कर और डरा धमका कर रखेंगे। लेकिन नतीजा पूरी तरीके से उसके विपरीत है। आज चीन लगातार ऐसी कोशिश करता चला जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश हैं। चीन के काउंटी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही नरेंद्र मोदी का विरोध करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकारों को नरेंद्र मोदी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि लगातार वो देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। और क्या कुछ हुआ है, लोगों ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, चीन द्वारा 2 काउंटी बनाए जाने की पहली आई खबरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मोदी पर आगे आने वाली भाजपा सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वे लगातार कहते रहे हैं कि कोई आया नहीं है, जो कि जानबूझकर बोला गया एक झूठ है। इसके अलावा वे हाल ही में एक फर्जी सीमा समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे को वैध बनाने के लिए भी सहमत हुए हैं, जिसमें वेटर जयशंकर और डोभाल की मिली भगत है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय क्षेत्र को चीन कब्जा रहा है। अब उसको वैध मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हो गए हैं और इस साजिश में जयशंकर और डोभाल भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी मांग कर दी कि आने वाली सरकारों को नरेंद्र मोदी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि लगातार वो देश से झूठ बोलें। क्या जिस तरीके से सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही कोई घुस आया है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन चीन लगातार ऐसी कोशिश करता रहा है और अब काउंटी बनाकर पूरी तरीके से भारत के हिस्से में उसको दिखाया है। अब उसके बाद विदेश मंत्रालय ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई ना तो घुसा है और ना ही कोई घुस आया है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर खामोश हैं। कांग्रेस के एक हैंडल पर लिखा गया, चीन की घुसपैठ के सवाल पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई घुसा नहीं है, लेकिन उनकी सरकार के अधिकारी ही बता रहे हैं चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन उन जगहों के नाम भी तय कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। तो अब सवाल यह है कि चीन लद्दाख में कब्जा करता रहा और नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट क्यों देते रहे। मोदी सरकार के मंत्रालय को इस घुसपैठ की जानकारी थी, तो इस बात को दबाए क्यों रखा गया। नरेंद्र मोदी ने चीन की घुसपैठ पर कोई घुसा नहीं है कहकर देश को क्यों गुमराह किया। नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे, कब कहेंगे कि भारत की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लद्दाख के एरिया में चीन ने काउंटियां बनाई हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कहेंगे कि कब देश चलाने वालों शर्म करो, जैसे कि उनका बयान 2014 से पहले आया करता था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार चीन ऐसी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का गोदी मीडिया पूरी तरीके से इस खबर को दबाने की कोशिश करता है। देश को जो मेन मुद्दे हैं, जो मीडिया में डिबेट होता है, इस खबर को शामिल नहीं किया जाता है कि चीन कहां तक कब्जा करता हुआ चला आ रहा है और अब काउंटियां बनाकर पूरी तरीके से लद्दाख में
अब उसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी स्वीकार कर लिया है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।